अभय सिंह चौटाला एकमात्र ऐसे विधायक थे हिंदुस्तान के जिन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। और आपने विधानसभा की कार्रवाई देखी होगी, उन्होंने ये कहा है बच्चे का परिवार थे किसानों की लड़ाई लड़ने वाले। चौधरी चरण सिंह का परिवार था, जयंत चौधरी कहाँ है? चौधरी देवलाल का परिवार था, आज चौधरी रणजीत सिंह और दुष्यंत कहाँ है? छोटू राम के जो अपना आपको वारिस बताते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह कहाँ है? और बलराम जाखड़ होते थे, पंजाब के राजस्थान बॉर्डर के किसान नेता थे, उनका बेटा सुनील जाखड़ कहाँ है? जब इन लोगों के बेटे कील ठुकवाण में किसाना में, तो किसानों को कौन बचाएगा? और दादा पोता एक दूसरे को गाली दे रहे हैं 4.5 साल के बाद। जब दुष्यंत यहाँ कहता है ये मेरा हल्का है, कहने से किसी का हल्का हो जाएगा? तो राजा महाराजा है, वो रियासत है उसकी। लोकतंत्र में तो उसी का होता है जो लोगों के बीच में रहता है, लोगों का काम करता है। लेकिन जो विधानसभा में इनकी लड़ाई थी, वो तो सारी इस बात पर थी, मेरा तक की में मिलना चाहिए था 13-14 महकमे। वो कहा था नहीं 14 महकमे का दर्द मेरे से मेरे है, जीम गया कमीशन खान लाग रहे हो। ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में यह बात है, जब आपकी पार्टी का एमएलए न्यू लग रहा खाएगे और वो भी विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड कहने लग रहा, तो मुख्यमंत्री की भी जिम्मेवारी बने है। इनकी जांच कराओ, इनमें चोर कौन सा बड़ा है? दादा ने तो चोरी करने का मौका को नहीं मिला, उसने के कहते हैं। जिस तरह तुम जड़दायब के कांग्रेसी बैठे हैं नहीं, तो लोगों को आश्चर्य भी हो रहा है, शर्म भी आने लगी। जो इलाका होता था जिसके दबंग किसान होते थे, दबंग किसान की शरीय के होते थे, आपके प्राणारोध तक के होते थे, जिसमें आपका सोनीपत भी आ गया, जिसमें आपकी झज्जर आ गई, ये सारा एरिया लड़ाई लड़ता रहा है। चाहे चौधरी देवलाल के नेतृत्व में न्याय युद्ध की बात हो, और चाहे भरतपुत्र राजा के साथ मुगलों के साथ लड़ाई लड़ने की बात हो, और चाहे वो अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ने की बात हो, आज एक आदमी भी सड़क पे नहीं है। कल शांतिपूर्ण ढंग से लोग बैठे हुए थे, इस सभा स्थल पर आके उनके साथ छेड़छाड़ करी गई, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फिर दुकानों में से निकाल के युवाओं को पीटा गया, महिलाओं की बेइज्जती की गई। सरकार से मैं मांग करता हूं कि जुडिशियल जांच, न्यायिक जांच इस कल की घटना की होनी चाहिए, और जो भी जिम्मेवार लोग हैं इसके लिए, कल के लिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर भाई जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप न्यू ना कोई तो कल्ला युग कर देगा। आज अभय सिंह चौटाला सबसे दमदार और ताकतवर नेता है, जो किसान के लिए अपनी जान भी दे सकता है। सारा हरियाणा ने ये देख लिए, कांग्रेस के लोग तो देख लिए, जिन 35-30 एमएलए हैं, आज एक भी बार को नहीं, एक भी एमएलए लोगों के बीच में जाके के तरह चालो लड़ाई तो किसाना की। कैप्टन अभिमन्यु के पास भी 14-15 महकमे थे पिछली बार, थे कि नहीं? और न्यू कहा करते मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर का नेता है। जब चुनाव आया, जितने भी धोले कुर्ते वाले थे हल्के के, चाहे सरपंच था, चाहे मेंबर था, चाहे जिला परिषद का मेंबर था, पिछले 30 साल के एक्स सरपंच, एक्स मेंबर सब आ गए, सब लोक समिति के मेंबर आ गए। जितने रिटायर्ड कर्मचारी थे, अफसर थे, और जितने वर्तमान में कर्मचारी थे, वो सारे किसके साथ थे? कैप्टन अभिमन्यु के साथ थे। और ये कहता था लोगों के बीच में, अब जीत तो मेरी स्पष्ट है, ये तो सिर्फ मार्जिन की बात है, तो कितने से जीतूं। जब लोगों ने एक विरोध था व्यक्तिगत, पार्टी का तो था बीजेपी का, रामकुमार गौतम जैसे व्यक्ति को भी उसके खिलाफ जिताना बेहतर समझा, जिसने हमेशा किसान को, किसान के बेटों को, युवाओं को, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे मान सम्मान का मामला हो, चाहे गाड़ी देने का मामला हो, चाहे वो छोटू राम को गाड़ी देने की बात हो, चाहे देवलाल को देने की बात हो, उस आदमी को वोट दे दिए। इतना ज्यादा विरोध कैप्टन साहब का था पिछली बार। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि मुझे विकास के दम पे लोग जिताएंगे। 4 कॉलेज उन्होंने स्थापित कर दिए, अलग अलग जगह पे ITI स्थापित कर दी, अनेक जगहों पर जहां पानी पीने को नहीं मिलता था, आज वहां पे पानी की पर्याप्त मात्रा है। तमाम तरह के विकास के दावे उनके द्वारा करवाए जाते हैं। हरियाणा के हिसार जिले के खेड़ी चोपटा में अभी हम मौजूद हैं। जिस प्रकार की घटना कल देखने को मिली है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबसे ज्यादा जिस बात का मुझे दुख हुआ जी, जो अधिकारी कल यहाँ मौके पे मौजूद थे जी, वो सब किसानों के बेटे हैं, चाहे डिप्टी कमिश्नर है, चाहे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, चाहे यहाँ जो DSP थे 2-3, और किसान के घर से, किसान की खून पसीने कमाई की पढ़ाई
करके उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। जी। उन लोगों ने किस दबाव में कल जो कार्रवाई की, वो मेरी समझ में नहीं आता कि लोकतंत्र में कोई ऐसा भी कर सकता है। अंग्रेजों के समय में भी बहुत आंदोलन चले, महात्मा गांधी जी ने बहुत आंदोलन चलाए। उस समय भी जो शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से कोई मार्च होता था, डांडी मार्च था, भारत छोड़ो आंदोलन था, नमक छोड़ो आंदोलन था, इतने आंदोलन। आप तो प्रोफेसर हो, पढ़े लिखे आदमी हो, उस समय भी अत्याचार नहीं था। कल शांतिपूर्ण ढंग से लोग बैठे हुए थे, इस सभा स्थल पर आके उनके साथ छेड़छाड़ करी गई, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फिर दुकानों में से निकाल के युवाओं को पीटा गया, महिलाओं की बेइज्जती की गई। सरकार से मैं मांग करता हूं कि जुडिशियल जांच, न्यायिक जांच इस कल की घटना की होनी चाहिए, और जो भी जिम्मेवार लोग हैं इसके लिए, कल के लिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उमेश जी, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें, विपक्ष कहाँ है? अगर आप लोगों को लगता है कि किसानों के साथ गलत हो रहा है या किसानों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे, तो विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा? मुख्य विपक्ष की बात यदि आप करोगे, आज लोगों में हमारी ताकत बड़ी है, लेकिन विधानसभा में हमारी ताकत कम है, आपको भी पता है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और 31-30 एमएलए हैं उनके पास। विधानसभा में या विधानसभा के बाहर आपकी बात बिल्कुल सच है। जिस तरह कुंजड़ दाब के कांग्रेसी बैठे हैं नहीं, तो लोगों को आश्चर्य भी हो रहा है, शर्म भी आने लगी। जो इलाका होता था जिसके दबंग किसान होते थे, दबंग किसान किस एरिए के होते थे? आपके पुराने रोहतक के होते थे, जिसमें आपका सोनीपत भी आ गया, जिसमें आपकी झज्जर आ गई। ये सारा एरिया लड़ाई लड़ता रहा है, चाहे चोई देवलाल के नेतृत्व में न्याय युद्ध की बात हो, और चाहे भरतपुत्र राजा के साथ, मुगलों के साथ लड़ाई लड़ने की बात हो, और चाहे वो अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ने की बात हो। आज एक आदमी भी सड़क पे नहीं है। क्यों नहीं है? सारे एमएलए कांग्रेस के हैं, सारे एमएलए कांग्रेस के हैं वहां। यदि वो लोगों के बीच में जाके कहो भाई किसानों पर अत्याचार होने लग रहा है, किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, और आप लोग जिस तरह पंजाब के लोग उठ रहे हैं, उसी तरह आप भी सड़कों पर आओ। उसकी बजाय लोगों को ये कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लेना। तो आपकी बात विपक्ष वाली मैं सही मानता हूं। उसके अलावा यदि इंडियन नेशनल लोक दल की बात करूं, मैं अपने मुंह से मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहता। आपने देखा होगा पीछे आंदोलन चला, जो लोग भी वहां जाते थे मंच पे, ये कहा जाता था मंच पर आने से पहले अपना इस्तीफा दे के आओ, कहा जाता था। आप भी वहीं रहते थे। आपके अभय सिंह चौटाला एकमात्र ऐसे विधायक थे हिंदुस्तान के जिन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। और आपने विधानसभा की कार्रवाई देखी होगी, उन्होंने ये कहा है, 4 परिवार थे किसानों की लड़ाई लड़ने वाले। चौई चरण सिंह का परिवार था, जयंत चौधरी कहाँ है? चौई देवलाल का परिवार था, आज चौधरी रणजीत सिंह और दुष्यंत कहाँ है? छोटू राम के जो अपना आपको वारिस बताते हैं, चौई वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह कहाँ है? और बलराम जाखड़ होते थे, पंजाब के राजस्थान बॉर्डर के किसान नेता थे, उनका बेटा सुनील जाखड़ कहाँ है? जब इन लोगों के बेटे कील ठुकवाण में किसाना में, तो किसानों को कौन बचाएगा? मैं आपसे सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और जनता को भी सोचना पड़ेगा इस बात को। अगर भाई जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप न्यू ना कोई तो कल्ला के कर देगा। आज अभय सिंह चौटाला सबसे दमदार और ताकतवर नेता है, जो किसान के लिए अपनी जान भी दे सकता है। सारा हरियाणा ने ये देख लिए, कांग्रेस के लोग तो देख लिए, जिन पर 30-30 एमएलए हैं, आज एक भी बार को नहीं, एक भी एमएलए लोगों के बीच में जाके के अंदर चालो लड़ाई लो किसाना की। उनको मजबूत करो, अभय सिंह चौटाला को। यदि वो मजबूत होंगे तो हरियाणा का किसान भी मजबूत होगा, मजदूर है वो भी मजबूत होगा, और युवा भी मजबूत होगा। आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूं। आपने कहा कि अभय सिंह चौटाला को मजबूत करे, तो निश्चित रूप से आपको भी मजबूत करना पड़ेगा, लेकिन आपके सामने तो दादा गौतम मौजूद है, कैप्टन अभिमन्यु मौजूद है, ऐसे में आप कैसे मजबूत हो पाएंगे? देखिए, मैं मेरी व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहता। मजबूती तो लोग देते हैं। कैप्टन अभिमन्यु के पास भी 14-15 महकमे थे पिछली बार, थे कि नहीं? और न्यू कहा करते मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर का नेता है। जब चुनाव आया, जितने भी धोले कुर्ते वाले थे हल्के के, चाहे सरपंच था, चाहे मेंबर था,
चाहे जिला परिषद का मेंबर था, पिछले 30 साल के एक्स सरपंच एक्स मेंबर सब आ गए, सब लोक समिति के मेंबर आ गए। जितने रिटायर्ड कर्मचारी थे, अफसर थे, और जितने वर्तमान में कर्मचारी थे, वो सारे किसके साथ थे? कैप्टन अभिमन्यु के साथ थे। और ये कहता था लोगों के बीच में, अब जीत तो मेरी स्पष्ट है, ये तो सिर्फ मार्जिन की बात है, कितने तो जीतूं। जब लोगों ने एक विरोध था व्यक्तिगत, पार्टी का तो था बीजेपी का, रामकुमार गौतम जैसे व्यक्ति को भी उसके खिलाफ जिताना बेहतर समझा, जिसने हमेशा किसान को, किसान के बेटों को, युवाओं को, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे मान सम्मान का मामला हो, चाहे गाड़ी देने का मामला हो, चाहे वो छोटू राम को गाड़ी देने की बात हो, चाहे देवलाल को देने की बात हो, उस आदमी को वोट दे दिए। इतना ज्यादा विरोध कैप्टन साहब का था पिछली बार। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि मुझे विकास के दम पे लोग जिताएंगे। 4-4 कॉलेज उन्होंने स्थापित कर दिए, अलग अलग जगह पे आईटीआई स्थापित कर दी। अनेक जगहों पर जहां पानी पीने को नहीं मिलता था, आज वहां पे पानी की पर्याप्त मात्रा है। तमाम तरह के विकास के दावे उनके द्वारा करवाए जाते हैं। जो किसान है उसके लिए मान सम्मान सबसे पहले है। और विकास की तो बात करूं मैं, आपने देखा होगा अब के चौटाला साहब ने जितने लोगों के काम करवाए, सरकार आपके द्वार लगाई, और चोई बंसीलाल ने भी बहुत काम कराए थे। कई बार लोगों ने उनको भी जनादेश दे दिया। इनका जो व्यक्तिगत व्यवहार था, मैं ज्यादा टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, व्यक्तिगत रूप से ठीक आदमी मानता हूं मैं उनको, लेकिन कई बार ठीक आदमी भी राजनीतिक आदमी नहीं होता। लोगों का मान सम्मान सबसे जरूरी होता है। वो मान सम्मान जब कहीं न कहीं किसानों को, नारायण के क्षेत्रों को ये लगे, क्षेत्र के लोगों को कि भाई तुम्हारी बेइज्जती की जा रही है बार बार, और जब भी चुनाव होगा उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। उम्मेद लोहान को क्या लगता है, जो विधानसभा के अंदर कार्रवाई चली है, दादा गौतम कहते हैं कि मैंने दुष्यंत चौटाला को जिताया, दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि मेरी वजह से आप जीते हैं, तो आपको क्या लगता है किसकी वजह से कौन सा जीता? सबसे ज्यादा ठगी हुई लोगों के साथ। जो नारायण क्षेत्र के लोग हैं, नहीं ठगे तो गए हुए, ठगे इसलिए गए कि जिन्होंने ये सोचा था कैप्टन को हरा देंगे, बीजेपी को बाहर कर देंगे, 73,000 वोट दिए थे, वो ठगे गए। और जो कैप्टन साहब के साथ थे वो भी 61-62,000 थे। सब लोगों के वोट आज भारतीय जनता पार्टी के डोल में, और दादा पोता एक दूसरे को गाली दे रहे हैं 4.5 साल के बाद। जब दुष्यंत यहाँ कहता है ये मेरा हल्का है, कहने से किसी का हल्का हो जाएगा? तो राजा महाराजा है, वो रियासत है उसकी। लोकतंत्र में तो उसी का होता है जो लोगों के बीच में रहता है, लोगों का काम करता है। ऑफिस खोल दिया, आप भी थे जिस दिन खोल लिया, कई महीने हो गए, किसका क्या काम होया है? कौन सा बड़ा उद्योग स्थापित कर दिया, उद्योग मंत्री भी हो, और फिर सर्वे करवावे है, अगमा तो लड़कियों तो कह रहे है, तो लोग तो बातें देखे हैं भाई, सर्वे लोग क्या कर देंगे। दादा गौतम की बात है, दादा गौतम दिखने में तो बोला दिखा है, बड़ा विद्वान आदमी है, वेदा पढ़िया है, पंडित ने कहा वेदा पढ़िया है, काशी का पढ़िया है, लोगों लगा बड़ी बड़ी बात करता। कुछ गुण भी है भाई इस नंबर, परमात्मा ने स्वर्गवासी 100 साल थी वो, लेकिन इसका बाद इसके कुछ गुण इसे भी जिन्हें याद भी करांगे। अपना तो गांव का है, गुआंढी है, जैसे कई बार जो बात सच्चाई है वो कह देता है, लेकिन जो विधानसभा में इनकी लड़ाई थी वो तो सारी इस बात पर थी, मेरा तक की में मिलना चाहिए था 13-14 महकमे। वो कहा था नहीं 14 महकमे का दर्द मेरे से मेरे है, जीम गया कमीशन खान लाग रहे हो। ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में यह बात है, जब आपकी पार्टी का एमएलए जो करने लग रहा खाएगे, और वो भी विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड करने लग रहा, तो मुख्यमंत्री की भी जिम्मेवारी बने है, आगे इनकी जांच कराओ, इनमें चोर कौन सा बड़ा है। दादा ने तो चोरी करने का मौका को नहीं मिला, उसने कहते हैं, लेकिन विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड को एमएलए बात कहता है, उसकी जो एसीबी है ये नई बनी है, शत्रुजीत कपूर उसके वो बना रखे हैं चीफ, जो डीजीपी है, तो जांच जरूर करानी चाहिए, ताकि बेरा पटक भाई रोज रोड क्या पट्टे हैं, आज बना के जाओ गाड़ क्या पट्टे हैं। और आपने देखा होगा बाढ़ में पाइप काले दापे थे, वही खत्म हो गए। तो लूट तो है जब एमएलए कहने, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। उमेश जी, एक बात और, बीजेपी के लोगों की अगर हम बात करें, उनके नेताओं की अगर बात करें, तो उनकी तरफ से दावा किया जाता है हर रोज
खबरों के माध्यम से, ऐड के माध्यम तस्वीरें से लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि जितना फायदा, जितना भला बीजेपी ने किसानों का किया है, इतना किसी ने नहीं। आप किस तरह से? किसान से बातचीत करांगे, छोटा है चाहे बड़ा है, जो धोले कुर्ते ज्यादा पा रहे हैं, गाड़ी ले रहा है, उसका तो बड़ा केसीसी है। केसीसी समझो, कृषि किसान कार्ड। मेरा भी 1 करोड़ का है। ईश्वरीपाल खड़िया, इसका भी, रमेश भी बड़ा जमींदार है, और जितने भी खड़े हैं, जमीन बिकाऊ है भाई सबकी 90%। शर्मा शर्मी को नहीं बेचते, ये हालत करी है भारतीय जनता पार्टी ने करी है। जना और एक काम यार, कोई तो तड़ा तड़ा रुवाड़ा देते हैं, कोई किला दे दे, वे बेरा नहीं पटे। आप ईडी से तो नहीं डर के कभी आपके ऊपर छापा पड़ जाए, इसलिए पहले से ही केसीसी करवा ले ताकि बच जाए? गांधे नहीं टी ने उदाहरण तो मिलता है कि वे पीछे हैं इसके, हैं में इतने बड़े हैं। तो पहले ईडी का डर होया करता है, तो देवलाल का डर था ईडी का, तो चरण सिंह का था, लाल बहादुर शास्त्री का था, कर्पूरी ठाकर का था, किसी को कुछ नहीं होया करता। अपना जो खेती में हारता वो भी जमींदारा को ला जाते। उबैद लोहान किसानों के साथ आगे भी रहे। आप तो देखो, आपने देखा नहीं, पूरा चाहिए डोला बैठ के। ये सुरेश है भाई, को थे अपने एरिया में किसाना खातर काम करे है। एक है विकास है सीसराड़ा की पार्टी के लोग, पार्टी का कोई नहीं है, सिर्फ किसी न किसी की पार्टी के होते हैं। वोट तो बढ़िया डालने हैं, आपका भी डलवा लेंगे। तो ये सारे लोग हैं, इनका पूछ दियो आप, जो भी सहयोग होया मेरे से, मैंने तो कराया है। मैं तो किसानी करता हूँ, किसान की लड़ाई लड़ता हूँ, और मेरा बेटा तो फौज का बॉर्डर पे भी लड़ा है। तो हम तो देश के लिए काम करने वाले लोग हैं जी। बिल्कुल, ये थे इनेलो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उम्मेद सिंह लोहान, जिनका साफ तौर से कहना है कि वो पहले भी किसानों के साथ थे, आज भी किसानों के साथ है, आगे भी रहेंगे। इससे भी एक कदम आगे इनका ये भी साफ तौर से कहना है कि अगर हरियाणा में किसानों को खुशहाली भरे दिन लेके आने हैं तो अभय सिंह चौटाला को मजबूत करना होगा। हालांकि ये तो आने वाला विधानसभा का चुनाव ही तय कर पाएगा कि आखिरकार ऊंट किस करवट बैठता है और क्या अभय सिंह चौटाला को ऐसा करने का मौका मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट मुश्ताक के साथ अजय लोहान, बिंदास।